देखिए, एक बात अच्छी हो गई कि लोकसभा के चुनाव के पूर्व और अभी आगे आने वाले 2 दिन बाद राज्यसभा की जो चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, ये फैसला हो गया। हम तो फैसले की अपेक्षा बहुत पहले कर रहे थे, क्योंकि करीब 4 दिसंबर को ही सुनवाई उसकी पूरी हो गई थी। लेकिन खैर आज 2 महीने बाद सही आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। आपको लगता है कि बड़ी राहत होगी, क्योंकि आप जब जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो एक सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है राजनीतिक पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है। आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। और दूसरा फिर क्या होता है कि एक पार्टी आखिर एक संस्था है, एक पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं, केवल वोटर की बात नहीं है। तो उनका भी एक मनोबल रहता है, उनको भी एक समाधान रहता है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं यही सही संस्था है। आपको लगता है कि लड़ाई यही खत्म हुई है, क्योंकि इसको लीगल चैलेंज भी कर सकते हैं जो पक्ष जिनके फेवर में नहीं गया है फैसला? भाई देखिए, हम लोकशाही में किसी भी फैसले का आगे चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए। उसका हमारा उसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया। इसका हमें समाधान है। हम लोगों को सबसे पहले से ये उम्मीद थी, जो सत्य होते उसका आज विजय हो गया है। और दूसरी बात, लोकशाही में, डेमोक्रेसी में जिसके पास में संख्या बल होता है उसी का हमेशा विजय होता है। और यही बात आज जो ओपिनियन आया उसके बाद में वापस अधोरेखित हो गई। जो पार्टी अजीत दादा के साथ में सबसे ज़्यादा एमएलए हमारे साथ में थे, एमपीज थे, कॉरपोरेटर, जिला परिषद मेंबर, बाकी पार्षद और पार्टी का तकरीबन सब बड़े वर्ग में सभी कार्यकर्ता से लेकर सभी अजीत दादा के पास थे। सामने वाले गुट में वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार होता है न्याय मांगने का। लेकिन आज न्याय मिल गया और महाराष्ट्र के पब्लिक को दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और इसी में समझ में आया कि पार्टी जो अजीत दादा के साथ में है वही अधिकृत ऑथोराइज पार्टी है। पुणे गढ़ माना जाता है एनसीपी का, या फिर ये पूरा पश्चिम महाराष्ट्र माना जाए। ऐसे में अब जोश कैसा है, उत्साह कैसा है दादा के ग्रुप? देखिए, पहले मिनट से हमारे मन में जरा सी भी कतई आशंका नहीं थी कि क्या होगा। लेकिन जो भी निर्णय आता है और वो जो ऑथोराइज आता है तो उसके बाद में जो मोहर लगती है, कार्यकर्ताओं का जो आनंद है, कार्यकर्ताओं जो उत्साह है, ऑटोमेटिकली दुगना होता है। आने वाले चुनाव के पहले ये निर्णय आया, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जनता के बीच में, हमारे बीच में कोई नहीं था संभ्रम, लेकिन जनता के बीच में जो संभ्रम है वो पूरा निकल गया है। और पूरी जनता जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ी है वो और ज़्यादा मजबूती से जुड़ी रहेगी, ये हमें उम्मीद है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा